कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि असली कातिल कौन है। आखिर सीबीआई की टीम ने किसे असली कातिल मानी है। उसके अलावा दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों ने हरियाणा के करनाल के अंदर पुलिस वालों पर ही गोली चला दिया, जिसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है चारों तरफ अपराध जगत में खलबली मच गया। वहीं दोस्तों पंजाब के जालंधर में जिस तरह से एक लड़की के साथ दो बदमाशों ने करा, उसे जानकर दोस्तों आप लोग भी दंग रह जाओगे। लेकिन बाद में दोस्तों जालंधर पुलिस ने उन दोनों बदमाशों का जो करा, उसे जानकर आपका दिमाग तो और भी ज्यादा हिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर का जो बलात्कार करके मर्डर करा गया था, इस मामले में अब तक सीबीआई की टीम ने क्या क्या जानकारी दी है, तो एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है आरोपी संजय रॉय और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह है संदीप घोष। तो आपको बता दो इन्हीं दोनों के ऊपर सीबीआई का निशाना बना हुआ है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों, क्या यही दोनों दोषी है? क्या यही दोनों असली कातिल है? क्या सीबीआई के निशाने पर यही दोनों है? इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। आपको बता दूं पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से कई तरह का कांड करा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले दोस्तों खबर आई थी कि एक पंजाबी सिंगर के घर पर इन लोगों ने फायरिंग करवाया था। लेकिन अब जाकर दोस्तों जिस तरह से हरियाणा के करनाल से खबर निकलकर सामने आई, इस खबर ने मानो कि अपराध जगत में खलबली मचाकर रख दिया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि हरियाणा के करनाल के अंदर किस तरह से लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने कांड करा। इस बार बताया जाता है दोस्तों करनाल के अंदर एक आदमी से पहले फिरौती मांगा गया और फिरौती मांगने के बाद जब उस आदमी ने फिरौती देने से इनकार करा तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दो बदमाश जो कि करनाल के इंद्री नहर के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर हथियारों के साथ प्लानिंग करता है। लेकिन तभी बताया जाता है करनाल पुलिस को उन लोगों के बारे में भनक लग जाती है और जैसे ही करनाल पुलिस को भनक लगती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो पुलिस वालों पर ही ये लोग फायरिंग करने लग जाता है। जी हां दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दो बदमाश पुलिस वालों पर ही गोली बरसाने लग जाता है। फिर क्या था, पुलिस की टीम भी गोलियां चलाना शुरू कर देती है। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस वाले गोली चलाते हैं तो उधर से बताया जाता है वो लोग कई बार फायरिंग कर देता है। जरा आप लोग सोचो दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को जरा सा भी डर नहीं लगता। इन बदमाशों को तो पुलिस वालों का भी डर नहीं लगता और बताया जाता है दोस्तों वो तमाम बदमाश पुलिस वालों पर ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर क्या था, बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों बदमाशों के ऊपर जब पुलिस वाले फायरिंग करते हैं तो दोनों बदमाश घायल हो जाता है और बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। तो यही खबर थी दोस्तों हरियाणा के करनाल से जो निकलकर सामने आई थी। सवाल यह आता है जिन दो बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग करा था उन दोनों बदमाशों का नाम क्या है? दोस्तों एक का नाम सुमित और दूसरे का नाम साहिल बताया जा रहा है। दोनों को बताया जाता है घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब उन दोनों से पूछताछ भी करा जा रहा है। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया और बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। इस मामले में दोस्तों आपको भी पता होगा पिछले एक महीने से सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि सीबीआई की नजर में असली कातिल कौन है और अब तक सीबीआई की टीम ने क्या क्या जानकारियां इकट्ठा की है। तो आपको बता दो इस मामले में अब तक सीबीआई की टीम ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करी है। जी हां दोस्तों, 100 से भी अधिक लोगों से पूछताछ करा गया और आपको बता दो इस मामले में अब तक दो लोगों को हवालात में डाला गया, जिसमें दोस्तों एक संजय रॉय और दूसरा संदीप घोष है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इस मामले में सीबीआई की टीम ने और क्या क्या जानकारियां दी है। तो आपको बता दूं अब तक इस मामले में 12 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। उसके अलावा आपको बता दूं अब तक सीबीआई की टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगाल दी है। लेकिन दोस्तों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बावजूद भी कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा। लेकिन दोस्तों हर किसी के मन में सवाल यह है कि क्या इस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। दोस्तों इंसाफ की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन और भी चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दूं सीबीआई की टीम ने संजय रॉय को 6 सितंबर को कोर्ट में पेश की थी और आपको बता दूं कोर्ट में पेश करने के बाद इसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। संजय रॉय 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। दोस्तों हर किसी के मन में सवाल एक और यह भी है कि संजय रॉय को फांसी कब मिलेगा। संजय रॉय की फांसी के बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं सीबीआई ने किसे असली दोषी माना है। तो आपको बता दूं पहले भी दोस्तों आप लोगों को पता चला ही होगा कि संजय रॉय को ही सबसे पहले गिरफ्तार करा गया था। 10 अगस्त 2024 को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त को इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके इसका मर्डर करा गया था। तो 10 अगस्त से लेकर अभी तक संजय रॉय सीबीआई की हिरासत में ही है। और आपको बता दूं संजय रॉय का बार बार देखा गया कि इसने अपना बयान भी चेंज कर लिया। कई बार कुछ और बोला, कई बार कुछ और बोला। स्टार्टिंग में इसने बोला कि मैंने ही इस तरह
तरह का गुनाह किया, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन बाद में दोस्तों ये अपने बयान से मुकर गया और बाद में इसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं असली गुनहगार नहीं हूं। तो भाई अगर ये असली गुनहगार नहीं है तो अब तक ये असली गुनहगार का नाम भी क्यों नहीं बता रहा। दोस्तों इससे कई दफा पूछताछ करा गया लेकिन इस मामले में इसने किसी भी तरह से कोई अच्छा वाला जवाब नहीं दिया, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिस जवाब के आधार पर सीबीआई की टीम असली कातिल को पकड़ पाए। तो दोस्तों संजय रॉय का बयान भी बदलता देखा गया और आपको बता दूं सीबीआई के निशाने पर यह इसलिए है, सीबीआई की निगाह में यह असली कातिल इसलिए है क्योंकि यह झूठ पर झूठ बोल रहा था। और इसके अलावा आपको बता दूं सीबीआई की निगाह पर संदीप घोष भी है और यही वजह है दोस्तों कि बाद में संदीप घोष को भी सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार करी थी। हालांकि इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करा गया था और इसके गिरफ्तारी का सबसे बड़ा वजह यह भी है कि जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया तो इस घटना को इसने छिपाने के लिए झूठ बोला था। इसने इस लड़की के माता पिता से कहा था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों ये झूठ बोला, झूठ बोलने की वजह से भी ये गिरफ्तार हुआ। तो आपको बता दो इस मामले में देखा गया दोस्तों कि शुरुआती समय से ही संजय रॉय के अलावा संदीप घोष अपने आप को बचाना चाहता था। एक तरफ संजय रॉय भी चाहता है बच जाए, दूसरी तरफ संदीप घोष भी चाहता है बच जाए। तो आपको बता दो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो भी असली दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से जवाब मांगी है। आपको बता दूं सीबीआई से पहले भी कहा गया था कि तमाम सबूतों को इकट्ठा करा जाए और जितना भी सबूत होगा उन सबूतों के आधार पर असली कातिल को सजा सुनाया जाएगा। लेकिन अब तक देखा गया दोस्तों कि दो कातिल, दो असली दोषी है जो कि अब तक पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अभी भी दोस्तों इन दरिंदों को फांसी नहीं हुई है। कम से कम दोस्तों संजय रॉय के बारे में तो यह साबित हो चुका है कि इसने इस तरह का दरिंदगी करा, तो अब तक दोस्तों इसे जेल में आखिर क्यों रखा हुआ है। जब दोस्तों इसके बारे में सब कुछ प्रूफ हो चुका है तो अब तक इसे फांसी क्यों नहीं दिया गया और हर किसी को इंतजार है फांसी का ही। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा और भी आगे करेंगे, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं पंजाब के जालंधर के बारे में। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों किस तरह से एक लड़की को दो बदमाश अपने मोटरसाइकिल से घसीटते हुए लेकर जा रहा है। दरअसल बताया जाता है पंजाब के जालंधर में एक लड़की फोन चलाते हुए सड़क से होकर गुजर रही थी। उसी दौरान दो बदमाश अचानक से आता है, उसका फोन झपाटा मारता है और फोन पर झपट्टा मारने के बाद दोस्तों वो लड़की जो कि अपना फोन नहीं छोड़ती है और जब फोन नहीं छोड़ती है तो बताया जाता है वो दोनों बदमाश उस लड़की को सड़क पर घसीटते हुए बहुत दूर तक ले जाता है। बहुत दूर तक घसीटने के बाद होता यह है कि लड़की का कपड़ा भी फट जाता है और उसके बाद लड़की बहुत ही बुरी तरीके से घायल भी हो जाती है। हालांकि वहां पर आसपास में बहुत सारे लोग मौजूद थे तो लोगों ने उस लड़की का बचाव करा। लेकिन दोस्तों इस लड़की के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लड़की के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत था और उसके हिम्मत के कारण ही दोस्तों उस लड़की का मोबाइल वो लोग नहीं छीन पाया। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है लोगों ने उन दोनों दरिंदों को भी पकड़ लिया और पकड़ने के बाद दोस्तों दोनों का अच्छे से कुटाई हुआ और कुटाई के बाद उन दोनों को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और लड़की से पूछताछ करा गया और उन दोनों दरिंदों को आखिरकार पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके दोनों के पैर में अच्छे से लाठी मारा। बताया जाता है पुलिस वालों ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद अच्छे से दोनों का कुटाई करा। इतना ज्यादा कुटाई करा दोस्तों कि दोनों का पुलिस वालों ने पैर तोड़ दिया और पैर तोड़ने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाकर दोनों के पैर में आप देख सकते हो प्लास्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों दोनों बदमाशों को अच्छे से सबक सिखा दिया गया और जरूरत है दोस्तों कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं सड़क से होकर के तो गुजरते ही हो, तो जरूरत है हर किसी को सावधान रहने की। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो कि सड़क पर जाते होंगे तो या तो फोन से बात करते होंगे या फिर फोन चलाते हुए आप लोग गुजरते होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग सड़क से अगर गुजरते हो तो कभी भी फोन का इस्तेमाल मत करो, ना तो बात करने के लिए ना ही चलाने के लिए। दोस्तों अगर आप सड़क से गुजर रहे हो तो अपने फोन को अपने पॉकेट में रखा करो। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके हत्या करा गया, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जवाब मांगी है। तो आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से जवाब मांगी है। सीबीआई की टीम से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली है कि जितना भी सबूत है एक एक करके तमाम सबूतों को इकट्ठा करा जाए। और आपको बता दूं अब तक सीबीआई की टीम सबूत इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक कर दी है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखा गया है कि जो भी असली कातिल है, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं कि जो कि इस घटना के मामले में कहीं न कहीं अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिन लोगों का अब तक सीबीआई की टीम को नाम ही ना पता चला हो। तो दोस्तों इस मामले में सीबीआई की टीम को और भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और शर्म की बात है दोस्तों कि इस मामले में अब तक बंगाल सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। यहां तक कि देखा गया दोस्तों कि ममता बनर्जी जो लोग भी इसको इंसाफ दिलाना चाहते थे उन्हीं लोगों के ऊपर उसने अत्याचार करवाना शुरू कर दी। तो शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को कि एक बेटी को
उसने इंसाफ नहीं दिला पाई। और आपको बता दूं, हर किसी को सवाल ममता बनर्जी से भी है, हर किसी को तकलीफ ममता बनर्जी से भी है। हर किसी का यह कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाई, कितनी शर्म की बात है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। बाकी हर किसी का मांग यही है कि जो भी असली कातिल है उन कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि कब मैं ये खबर लेकर के आऊंगा कि इस बेटी के साथ जिसने भी दरिंदगी करा उन दरिंदों को फाइनली कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। तो इस खबर का इंतजार आप लोगों को है, मुझे मालूम है। तो देखते हैं दोस्तों, जब भी इस तरह की खुशखबरी आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमेशा सावधान और सतर्क रहना, कभी भी गलत काम मत करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।